बड़वानी जिले में विकास और सेवा के 2 वर्ष पूरे होने पर जिले में सरकार की उपलब्धियों को लेकर अहम पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने मीडिया सामने राज्य सरकार के 2 साल के कामकाज, योजना और भविष्य की दिशा को साझा किया है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित हुई है, जिसमें 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं और 18 नई नीतियां लागू की गई है। उन्होंने धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन भी बताया है, जिससे 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि गरीब कल्याण मिशन, देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन, युवा कल्याण मिशन और किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, मोबाइल मेडिकल यूनिट और पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा शामिल है। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में राम वन पथ गमन मार्ग का निर्माण और श्री कृष्ण पथे न्यास का गठन किया गया है, जबकि 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विकसित मध्य प्रदेश विजन के तहत हर गांव में सड़क, हर घर में बिजली, हर खेत में पानी और हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। कार्यक्रम में कलेक्टर जयेत सिंह, जिला पंचायत CIO काजल जावला और बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से जिला द्वारा ग्रीन कमांडो अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मेरा जिला आकांक्षी विकास खंड पार्टी के रोसर क्लस्टर के कुल 36 गांवों में 136 दलों द्वारा घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच, उपचार, टीकाकरण किया गया है। इस नवाचार के माध्यम से एक दिन में 215 हमारी उन गर्भवती बहनों की जांच की गई और 3600 व्यक्तियों की टीबी और स्कल सेल के नाम से हम जाना जाते हैं, स्कल सेल की जांच की गई है और हम यथाशीघ्र स्किल सेल पर विजय प्राप्त करेंगे। ग्रामीण विकास हेतु जिले में 51 अटल ग्राम सेवा सदन भवन लगभग 19 करोड़ राशि के स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन स्थापित करने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 216 ग्राम पंचायत भवनों को सर्व सुविधा युक्त एवं क्रियाशील किया गया है। ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवश्यकताएं एवं आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु क्लस्टर अनुश्रवण शिविर लगाए गए हैं। ग्रामीणों के हितग्राही मूलक कार्य जैसे पेंशन, संबल, समग्र ID, PM किसान सम्मान निधि इत्यादि का निराकरण द्रुत गति से किया जा रहा है। नरेगा योजना जो जय राम जी हो गई, जी राम जी योजना के अंतर्गत संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जा रहा है। जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान को जन अभियान का स्वरूप दिया गया है। विगत 2 वर्षों में जिले में कुल 356 उद्योग विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई है, जिससे 9,201 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। जिले में युवा संगम आयोजन में भाग लेने हेतु लगभग 2500 आयोजकों को रोजगार से जोड़ने हेतु पंजीकृत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से में जिला बड़वानी विकास के पथ पर तेजी से गति प्राप्त कर रहा है। मैं इस अवसर पर आप सब पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूँ। साथ में मेरे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यादव जी और हमारे सम्मानीय पूर्व मंत्री जी हमारे साथ में है, पूर्व जिलाध्यक्ष जी सोनी जी हमारे साथ में। सर, हम बात करें इन 2 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जिले में और प्रदेश में क्या उपलब्धियां मिली है? इन 2 वर्षों में मेरे विभाग के द्वारा अभी मैंने आज ही मैडम को बताया है कि ये 2500 बच्चों का चयन हुआ, इनको रोजगार देने का काम हो रहा है और अभी मुख्यमंत्री
रोजगार योजना के अंतर्गत भी हमने बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। साथ में कई बच्चों को हमने रोजगार, उनका स्वयं का रोजगार चला सके, बच्चे और बेटियां आत्मनिर्भर बन सके, ITI के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी माह रोजगार पोर्टल का आज हमने विमोचन किया है और उस रोजगार पोर्टल पर हमें दिखेगा जो बच्चा जिस विषय में कौशल का विकास करना चाहता है उस पोर्टल को खोलेगा, अपना फॉर्म उस पर सबमिट करेगा और हम उस पोर्टल के माध्यम से अभी बड़ा रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं और उन बच्चों को प्लेसमेंट भी हुआ होगा। ITI के माध्यम से उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। महाविद्यालय के जो बच्चे जो सीखना चाहते हैं डिग्री के अतिरिक्त, उन बच्चों को भी प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 8वीं के बाद, उनकी ट्रेड के हिसाब से उनको भी सिखाने का काम हम करेंगे। धन्यवाद। आप शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बड़वानी जिले में पलायन सबसे बड़ा दंश है। क्या आप बड़वानी की जिले की ओर से मांग है कि आप अगली बार जब आएंगे तो एक बड़ी औद्योगिक इकाई की सौगात देंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से औद्योगिक इकाई को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार आ रही है और हम उस कौन सी इकाई हो सकती है उसका विश्लेषण भी करा रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। और यहाँ बड़वानी जिले को लेकर के मैंने तो अभी देखा है कि उद्यान के क्षेत्र में, फल उद्यान के क्षेत्र में बड़वानी जिला बहुत तेजी से गति प्राप्त कर रहा है। तो बड़वानी जिले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से अगर बड़वानी में जो आवश्यकता होगी उसके लिए हम इकाई देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना जन्मदिन धार में मनाया और धार ही नहीं, पूरा मेरा जनजातीय अंचल को विकास देने का काम हम कर रहे हैं। कपास की फसलें सर्वाधिक होती है, कपास को लेकर भी हम धागा भी बनाएंगे, कपड़ा भी बनाएंगे और रोजगार देने का काम भी करेंगे। धन्यवाद। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।